Ajay Electronics, a one-stop destination for electronic items and home appliances, where expect more, pay less. झारखंड्स लार्जेस्ट मल्टी ब्रांड इलेक्ट्रॉनिक आउटलेट, जहां आपको मिलेंगे LG, Bosch, Siemens, Voltas, Philips, Panasonic, AO Smith, Daikin, Hitachi, Mitsubishi और Havells जैसे बेहतरीन ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है लोएस्ट प्राइस की गारंटी, यानी यहां आपको मिलेंगे गैजेट्स ऑनलाइन प्राइस से भी सस्ते। साथ ही 30 नवंबर तक प्रत्येक खरीदारी पर इस फेस्टिव सीजन में पाएं अश्योर्ड गिफ्ट्स भी। इतना ही नहीं, यहां इजी फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। यहां आप कर सकते हैं खरीदारी 0% इंटरेस्ट और 0 डाउन पेमेंट पर। ऑफर्स अभी खत्म नहीं हुए हैं। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है पुराने टीवी, वॉशिंग मशीन, एसी आदि के एक्सचेंज पर 15,000 तक का वैल्यू। तो फिर देर किस बात की, इस फेस्टिव सीजन खरीदारी करें अजय इलेक्ट्रॉनिक्स से और लाभ उठाइए एक से बढ़कर एक ऑफर्स का। सो डू विजिट Ajay Electronics, Park Market, Hirapur, where you will get your favorite brand and hottest trends. Ajay Electronics makes you feel like shopping. नमस्कार, 99 न्यूज के शिल्पांचल के बुलेटिन में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। कोयला घोटाले के मामले में ईडी और सीबीआई की टीम ने आज बंगाल, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के 44 से अधिक ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है, जिसके तहत कोलकाता से लेकर पश्चिम बर्धमान और धनबाद में भी ईसीएल के कई कार्यालय और अधिकारियों के घरों में छापेमारी की गई, जिससे अवैध कोयला कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। इसमें धनबाद के कई कोल माफिया समेत बंगाल के अनूप माझी उर्फ लाला के कई ठिकानों पर भी छापेमारी की जा रही है। बताया जाता है कि बंगाल के कोल माफिया झारखंड के कई पुलिस अफसरों को भी इसकी शिनाख्त की गई थी। ईडी इसके अलावा भी कई अन्य मामलों की जांच की जा रही है। वहीं छापेमारी में दहशत से ईसीएल कर्मी धनंजय राय की मौत भी हुई है। मौत की बात भी सामने आई है। वहीं ईसीएल के 2 जीएम अनूप लाला समेत 5 अधिकारियों पर सीबीआई ने की एफआईआर दर्ज। बताया जा रहा है कि ईसीएल के महाप्रबंधक एके धर, जेसी राय, मुख्य सुरक्षा अधिकारी तन्मय दास, काजोड़ा एरिया सुरक्षा अधिकारी देवाशीष मुखर्जी और कुनोस्तिया के सुरक्षा इंस्पेक्टर धनंजय राय पर सीबीआई ने 27 नवंबर को एफआईआर दर्ज की थी, जिसके आधार पर सीबीआई ने आज कार्रवाई करते हुए छापेमारी की है। सीबीआई के ऑफिसर वहाँ मस्तोड़िया एरिया गए थे। मस्तोड़िया एरिया जीएम का ऑफिस सील हुआ है। तो सुनने में आया है कि कुंडू साहब का बंगला भी सोदपुर में सील हुआ है और धनंजय राय वहाँ पोस्टेड था एरिया ऑफिस में एज ए सिक्योरिटी इंस्पेक्टर। उसके घर में भी सीबीआई गई थी और उसको बुलाई। धनंजय राय यूनिट क्वार्टर पहुँचा। घुसा हुआ था, आप लोग को कुछ नहीं। मैंने कोई वैन उन आया था क्या? पुलिस न आया था। व्हाइट रंग का अथी था एगो गाड़ी, उसी पर 4-5 এটা তো ব্যাপারটা এই ব্যাপারটার সাথে ওই ব্যাপারটার একটু সম্পর্ক যদিও আলাদা। সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট তো আমাদেরকে তৃণমূল সরকারকে তন করার জন্য সব রকম পরিকল্পনা নিয়েই নিয়েছে। কৈলাস বিজয়বর্গী থেকে আরম্ভ করে, নাড্ডা থেকে আরম্ভ করে, অমিত শাহ থেকে আরম্ভ করে, এগুলো তো। এখন আমরা একটু আগে যেটুকু খবর পেয়েছি যে কিছু জায়গাতে সিবিআই থেকে কিছু টিম এসছে, যেখানে কিছু জায়গায় রেড হচ্ছে কিছু কিছু জায়গায়, এবং সেই সম্পর্কিত একটা কোনস্টিটিউট এরিয়ার একজন যে সিকিউরিটি অফিসিয়াল ছিল। जामुड़िया के दासना स्थित विजयनगर गांव में पीने के पानी के लिए ग्रामीणों ने आज आक्रोश व्यक्त किया। लोगों ने बताया कि हाउसिंग डिपार्टमेंट से विजयनगर में जो आवास बनाए गए उनमें जलापूर्ति नहीं हो रही है। उन लोगों ने कहा कि श्याम स्टील कारखाने से डीप सिरबल पंप से काफ़ी मात्रा में पानी निकालने से ज़मीन के नीचे पानी स्तर चला गया है, जिससे कुआं, चापाकल से भी पानी नहीं मिल पा रही है। इसके लिए काफ़ी समय से मांग की जा रही थी, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई है, इसलिए हमने पाइपलाइन के काम को बाधित किया है। मोहम्मद इरशाद आलम को आसनसोल नॉर्थ ब्लॉक 2 टीएमसी अल्पसंख्यक सेल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस पर उन्होंने आसनसोल उत्तर के विधायक मलय घटक और सैयद अफरोज को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि जो जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है वो उस पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे।
एक और कमेटी नॉर्थ के एमएलए जनाब मुलायम खटक साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और साथ ही साथ हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सैयद अफरोज़ साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी और मैं कोशिश करूँगा कि अपने इस जिम्मेदारी को मैं अच्छी तरह से ईमानदारी से निभा सकूँ और साथ ही साथ हमारे आसनसोल नॉर्थ में हमारे वज़ीर कानून व मेहनत और हमारे एमएलए मुलायम खटक साहब का हाथ मजबूत कर सकूँ और साथ ही साथ हमारे बंगाल के वज़ीर आला ममता बनर्जी का भी हाथ को मजबूत कर सकूँ। एक और कमेटी की घोषणा किया गया है जिसमें आपका नाम नहीं है लिस्ट में और अलग से कमेटी घोषणा किया गया, इसके लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कोरोना काल को लेकर बंद किए गए लोकल ट्रेनों के कारण रोजाना यात्रियों को हो रही परेशानी को लेकर भाजपा के युवा नेता टिंकू वर्मा ने आसनसोल रेल प्रबंधक को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने मांग की है कि मेमो लोकल ट्रेन कोलफील्ड ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस को जल्द चालू किया जाए। इन ट्रेनों के परिचालन से आमजनों को काफी सुविधा होगी। आसनसोल नगर निगम के बोर्ड के सदस्य दिवेंदु भगत के नेतृत्व में कुल्टी बोरो कार्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से रक्त संग्रह किया गया। शिविर में निगम के कर्मचारियों समेत कई लोगों ने रक्तदान किया। इस मौके पर दिवेंदु भगत ने कहा कि जिला अस्पताल में रक्त की कमी को देखते हुए यह शिविर लगाया गया ताकि किसी मरीज की मौत रक्त की कमी के कारण ना हो। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। Ajay Electronics, a one-stop destination for electronic items and home appliances, where expect more, pay less. झारखंड्स लार्जेस्ट मल्टी ब्रांड इलेक्ट्रॉनिक आउटलेट, जहां आपको मिलेंगे LG, Bosch, Siemens, Voltas, Philips, Panasonic, AO Smith, Daikin, Hitachi, Mitsubishi और Havells जैसे बेहतरीन ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है लोएस्ट प्राइस की गारंटी, यानी यहां आपको मिलेंगे गैजेट्स ऑनलाइन प्राइस से भी सस्ते। साथ ही 30 नवंबर तक प्रत्येक खरीदारी पर इस फेस्टिव सीजन में पाएं अश्योर्ड गिफ्ट्स भी। इतना ही नहीं, यहां इजी फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। यहां आप कर सकते हैं खरीदारी 0% इंटरेस्ट और 0 डाउन पेमेंट पर। ऑफर्स अभी खत्म नहीं हुए हैं। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है पुराने टीवी, वॉशिंग मशीन, एसी आदि के एक्सचेंज पर 15,000 तक का वैल्यू। तो फिर देर किस बात की, इस फेस्टिव सीजन खरीदारी करें अजय इलेक्ट्रॉनिक्स से और लाभ उठाइए एक से बढ़कर एक ऑफर्स का। सो डू विजिट Ajay Electronics, Park Market, Hirapur, where you will get your favorite brand and hottest trends. Ajay Electronics makes you feel like shopping. Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. That's not funny, my honey. Makes me sing all night. Na 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 na. Sexy Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। जब अपने घर के लिए सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर।
टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। आसनसोल के गुरु गोविंद सिंह स्टार्डरी सर्कल की तरफ से इस्माइल स्थिति अनाथ आश्रम और डारकेश्वरी वृद्धाश्रम में फल और कपड़ों का वितरण किया गया। संस्था के सदस्यों ने कहा कि हम लोग गुरु गोविंद सिंह के आदर्शों का पालन करते हुए धर्म समुदाय से ऊपर उठकर जरूरतमंदों की मदद करना चाहते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु गोविंद सिंह स्टडी सर्कल पश्चिम बंगाल, पूरे बंगाल में और बहुत सारे झारखंड और उड़ीसा के अलग अलग शहरों में काम कर रही है। हमारा ये यत्न रहता है कि जहाँ हम लोग बच्चों को और संगत को गुरमत के साथ जोड़ते हैं, गुरु के सिद्धांत, गुरबाणी और इतिहास। कुल्टी कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन की तरफ से आज बढ़ते ठंड को देखते हुए रानीतला सुभाष चौक के पास कंबल वितरण किया गया। इस मौके पर पांडेश्वर विधायक जितेंद्र तिवारी भी शामिल हुए। उन्होंने अपने हाथों से कंबल का वितरण किया। কন্ট্রাক্টর অ্যাসোসিয়েশন তরফ থেকে আজ একটু কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠান করে সেটারা এবং আমাকেও আসতে বলেছিল, আমি এসেছি। খুব ভালো কাজ তারা করলো এবং এই শুরু হলো ঠিক সময়ে তারা এই ভালো কাজ। आसनसोल दक्षिण विधानसभा के हीरापुर ब्लॉक के टीएमसी अल्पसंख्यक सेल का अध्यक्ष मोहम्मद जक्की को बनाया गया। उन्होंने पार्टी द्वारा दी गई इस जिम्मेदारी पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि इससे पहले भी वो ये जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। आशा जताई जा रही कि इस बार भी वो सफलतापूर्वक अपना काम करेंगे और पहले से जो काम बाकी है उनको अंजाम देंगे। बात है कि हीरापुर ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के प्रेसिडेंट हम पहले भी थे जब सरकार बनी थी और हमने काम किया हीरापुर ब्लॉक में। इस बार फिर हमें हीरापुर ब्लॉक का प्रेसिडेंट बनाया गया है और इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जो माइनॉरिटी का काम बाकी है वो हम पूरा करेंगे और हर घर में जाकर जो हमारी ममता बनर्जी का वो योजना है उस योजना को हम घर घर में फैलाएंगे, समझाएंगे, दिखाएंगे और हम हीरापुर ब्लॉक के जो विधायक हैं हम कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि हम अपने विधायक को मजबूत करें। आसनसोल के डीआरएम कार्यालय में शव मिलने से सनसनी फैल गई, जिसकी सूचना पाकर आरपीएफ और पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुट गई है। मृतक की पहचान चंद्रशेखर शाह उर्फ डिप्पल के रूप में हुई है। शव मिलने की सूचना पाकर डिप्पल के परिजन भी डीआरएम कार्यालय पहुंचे। प्राथमिक जांच में यह आत्महत्या का मामला बताया जा रहा है। वहीं पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। आशंका जाहिर की जा रही है कि युवक कार्यालय में एसी टावर से कूदकर आत्महत्या की है।
इंतखाब खान को रानीगंज ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस अल्पसंख्यक सेल का अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। इस मौके पर इंतखाब खान ने यह जिम्मेदारी मिलने पर खुशी जाहिर की है। वहीं हिना खातून को रानीगंज ब्लॉक टीएमसी अल्पसंख्यक सेल का अध्यक्ष नियुक्त किए जाने की बात पर उन्होंने कहा कि उनके पास भी नियुक्ति पत्र है, जिस पर प्रदेश के अल्पसंख्यक सेल के अध्यक्ष हाजी नूर इस्लाम का दस्तक है। ऐसे में कौन क्या दावा करता है, इससे इनका कोई सरोकार नहीं है। वह न सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए काम करना चाहते हैं। तो हम लोग हर वक्त सेवा करने के लिए और माइनॉरिटी का सब काम करते हैं। माइनॉरिटी क्या, हर कौम का ही हम लोग काम करते हैं। आज माइनॉरिटी बिछड़ी हुई जाती है, इसीलिए आज माइनॉरिटी सेल को आगे बढ़ाने के लिए, वो जो काम माइनॉरिटी का आवाज़ को बुलंद करने के लिए, माइनॉरिटी के कामों को आगे ले जाने के लिए एक हर हमारे ज़िला में कमेटी बनाया गया। इस तरह से आज पश्चिम बर्धमान ज़िला में भी कमेटी कल एक घोषणा हुआ। ये कमेटी हमारे हाजी नूरुल इस्लाम साहब जो स्टेट के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ये इस पर अप्रूवल करके ये सैयद अफरोज भाई को दिए, जो हमारे पश्चिम बर्धमान में टीएमसी माइनॉरिटी सेल के उपाध्यक्ष राजू आहुलिया को बनाए जाने पर आसनसोल के हॉटन रोड स्थित ऑटो स्टैंड के चालकों में खुशी का माहौल है। माइनॉरिटी सेल के उपाध्यक्ष राजू आहुलिया को माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर सम्मानित किया गया। वहीं मौके पर ऑटो चालक समर्थकों ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर खुशियां मनाई। शनिवार को रानीगंज के स्टूडेंट्स हेल्थ होम में पश्चिम बंगाल विज्ञान मंच के जिला कमेटी की तरफ से एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कमेटी के सचिव कलोल घोष ने कहा कि रविवार को उनके संगठन का 35वां स्थापना दिवस है, इसी को लेकर यह आयोजन किया गया। शिविर से 65 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। दिशा गायत्री शक्ति महिला मंडल द्वारा जिला के कई जगहों पर जरूरतमंदों में खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। इसी दौरान कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के सोदपुर में मंडल अध्यक्ष पूनम मिश्रा ने लोगों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण किया। मौके पर उपस्थित कुमुदिनी विशाल ने बताई, कोरोना के काल के दौरान से ही हम लोग पूरे जिले में घूम कर जरूरतमंद लोगों के बीच खाद्य सामग्री व जरूरत के सामान जैसे मच्छरदानी, पहनने के लिए कपड़े, हैंड वॉश, सैनिटाइजर, मास्क इत्यादि वितरण कर रहे हैं। अभी के सिलपांचल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब बने रहे 99 न्यूज के साथ। नमस्कार।